जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे हो आप सभी? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत लोग हैं जो कि संतान दुख से दुखी हैं। कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ दुख तो होता ही है। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी हमें 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, किसी को 8 साल है। तो हमने सोचा चलो एक वीडियो इस पर भी बना देते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चे होना घर में बड़े ही भाग्य की बात है। और बच्चों के बिना आप कितना भी अच्छा सब कुछ बना ले, पर बच्चों बिना कुछ नहीं। तो और जिनके नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होती है इस चीज़ को। इस दुःख को केवल वही समझ सकते हैं, दूसरे जिनके संतान। बहुत सारी समस्याएँ जीवन में होती हैं, इसमें ये भी एक समस्या की नहीं। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, तो हमने कहा चलो अच्छा है, एक हम उपाय आपको बताते हैं। जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा ज़रूर से कमेंट में लिखिए। और फ्रेंड्स, आज हम आपको वो उपाय बताएंगे जिससे एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों को बताने पर सुनने में आया कि 1 साल के भीतर ही उन्हें माता-पिता बनने की खुशी प्राप्त हुई। तो वो उपाय है जो कि आपको करना होगा ही, तभी होगा। और आपको करना है पूर्णमासी के दिन से। आपको शाम दिन में नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है। आप शाम के समय का रखिए। हर महीने की पूर्णमासी को करिए। पहले दिन जब आप कथा पहली बार पूर्णमासी के दिन से स्टार्ट करेंगे, तो उस पूर्णमासी के दिन में आप संकल्प ले लीजिए सुबह ही कि, और पहले से ही अपनी तैयारी करिए। पर संकल्प ये लेना है कि मैं जब तक आप प्रभु हमें संतान सुख नहीं देंगे। कहते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा करने से मनुष्य के कितने भी गहरे पाप या कष्ट क्यों ना हो, बहुत ही जल्दी कट जाते हैं। बहुत ही जल्दी से सुखों की प्राप्ति होती है। और बहुत लोग होते हैं जो कि ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं और अपने मन से कहते हैं ना कि करते रहते हैं उन चीज़ों को। लेकिन होता क्या है ना कि अगर आपने एक बार संकल्प लेके इस तरह से कर लिया, और ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको वो कथा शाम के समय ही रखनी है। आप 4 बजे के बाद किसी भी समय पर रखिए, पर सुबह या दोपहर के समय बिल्कुल नहीं रखनी है। दोनों हस्बैंड वाइफ को व्रत रखना होगा। और कोई एक भी व्रत रख सकता है, लेकिन व्रत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कथा व्रत रख कर ही सुनी जाती है। और शाम के समय जब आप कथा सुनेंगे, अगर आप सक्षम हैं तो सभी लोगों को बुला के अपने आस-पड़ोस में, वैसे कथा तो सभी को सुनानी चाहिए। और अगर आप नहीं सिंपल तरीके से करना चाहते हैं, तो आप अपने परिवार सहित बैठ जाइए और पंडित जी को बुला लीजिए, कथा सुन लीजिए। कथा के दौरान एक जब समय आता है कि उसमें खुद ही पुस्तक में लिखा है, भगवान आपके द्वार आए हैं, जो माँगना हो माँग लीजिए भगवान से। बस उस समय आपको भगवान से अपना जो भी आप मनोकामना कर रहे हैं, वैसे तो संतान सुख के लिए ही मैंने बताया आपको। मांग तो भगवान से आप कुछ भी लीजिए। कहते हैं भगवान इतने कृपालु हैं, दयालु हैं कि वो आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। पर आप सत्यनारायण भगवान की कथा में आप संतान सुख की प्राप्ति के लिए हर बार एक ही मनोकामना आपको करनी है। और देखिए कैसे 1 साल के भीतर ही आपकी सारी मनोकामनाएँ, जो भी मतलब कहते हैं ना आपकी इच्छा थी, वो तो पूरी हो जाएगी। और संतान सुख का जो कि हमारा अनुभव खुद का रहा है कि हमने कितनों को देखा है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मण जो आएँगे उनको आप, जैसे हर महीने आप वस्त्र दान नहीं कर सकते हैं, तो आप भोजन कराए बिना मत भेजिएगा अपने घर से। ब्राह्मण को भोजन कराकर ही आपको भेजना है। आप भोजन कराइए, मीठा भी दीजिए प्रसाद में उन्हें, सब कुछ सम्मान पूर्वक। और जिन ब्राह्मण से आप एक बार कथा करवाएंगे, जब तक आपकी संतान प्राप्ति नहीं हो जाती, और संतान प्राप्ति होने के बाद भी आप एक कथा उन्हीं ब्राह्मण से नहीं सुन लेते, तब तक आप ब्राह्मण मत बदलिएगा। ऐसा नियम आप पूरा नियम पूर्वक कीजिए और आपको ज़रूर से ज़रूर संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा ज़रूर से लिखिएगा।
और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन सुविधाओं का लाभ ले सकें। उन्हें भी इन उपायों को करने से कितने चमत्कार, कितनी मनोकामनाएँ पूरी हो सकती हैं, उनका लाभ ले सकें। और कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की।